हेलो दोस्तों, मैं आपका रमाकांत चौधरी एडवोकेट। साथियों, कई दिनों से एक चर्चा का विषय बना हुआ है सोशल मीडिया पर, जो ये आपका भारत का संविधान है, इसके वास्तविक निर्माता के विषय में। साथियों, वास्तविक निर्माता कौन है, यह बात आज वर्तमान समय में चर्चा का विषय बनी हुई है। संविधान 1950 में लागू हुआ, आजादी के 75 वर्ष हो गए। उसके बाद इस विषय को उठाना कि भारत का संविधान का वास्तविक निर्माता कौन है, वास्तव में बहुत ही संवेदनशील विषय है। साथियों, इस विषय पर मैं विस्तृत चर्चा करूंगा। इसके पहले थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगा आज इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और मैं इस वीडियो को आप सबके समक्ष क्यों रख रहा हूँ। साथियों, अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक विशेष मुद्दा, विशेष बात उठ करके आई। एक कोई ग्वालियर के एडवोकेट हैं अनिल मिश्रा, जो खुद को अधिवक्ता कह रहे हैं। उनके मैंने बयान सुने, उनकी बातचीत सुनी, तो उनकी बातचीत से ये लगा कि भारत का संविधान जो वास्तव में जिसके निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी कहे गए हैं, उसने झुठलाने का प्रयास किया और ये भी कहा कि इसके भारत का संविधान के निर्माता सर बी एन राव जी हैं। तो मैंने फिर सर्च करना शुरू किया कि वास्तविकता क्या है। जो वास्तविकता निकल करके सामने आई है, मैं वो बात आप सबके सामने रख रहा हूं। साथियों, अनिल मिश्रा जैसे न जाने कितने कुंठित व्यक्ति हैं जो मानसिक रूप से कुंठित हो चुके हैं, जिनको इस बात से परेशानी उत्पन्न हुई कि यह आदमी संविधान निर्माता क्यों बना। जो मैं कह रहा हूं, फिर से दोहरा रहा हूं कि अनिल मिश्रा जैसे तमाम लोग जो मानसिक रूप से कुंठित हैं, और मैं कुंठित क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वो बिना पढ़े, बिना जाने, बिना समझे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की छवि को धूमिल करने के प्रयास से ऐसे अनर्गल बयान दे रहे हैं। मैं इसे साबित करूंगा। आइए, सबसे पहले मैं भारत का संविधान आपके समक्ष दिखाता हूं। मैं जो भी बात करूंगा तथ्य पर करूंगा और सारी बात जो मेरे पास प्रूफ है, पेज नंबर सहित, कि ये भारत का संविधान निर्माता क्यों कहे गए और भारत का संविधान में सर बी एन राव जी का क्या रोल था। तो आइए, सबसे पहले हम देखते हैं। ये मैंने कहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लगा रखी हैं। आइए देखते हैं। भारत इसमें सबसे पहले ही पेज पर लिखा हुआ है कि संविधान सभा ने विस्तृत चर्चा करके 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकृति प्रदान की। 28 अगस्त 1948 को संविधान मसौदा समिति में 7 निश्चित किए गए सदस्य थे। कितने सदस्य थे दोस्तों? 7। अब उनमें कौन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो कि इस मसौदा समिति के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और दूसरे नंबर पे माननीय अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, माननीय एन गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, माननीय सैयद मोहम्मद सैदुल्ला, माननीय बी एल मित्तर और माननीय डी पी खेतान। साथियों, ये 7 मेंबर थे। अब इन 7 मेंबर में बी एन राव सर का नाम कहीं पर नहीं है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि इस प्रारूप समिति में बी एन राव सर कहीं नहीं है। अब पूरी जो संविधान सभा थी, उसके जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, वो परम आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। बाकी आप सब लोग जानते, इस सभा में
89 मेंबर रहे हैं। तो मैं इस विषय पर चर्चा करना चाहूंगा कि BN राव के विषय में जो लोगों के अंदर एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि संविधान निर्माता अब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी नहीं थे, संविधान निर्माता BN राव थे। तो मैं इसको क्लियर करते चलूंगा कि BN राव का क्या रोल था इस संविधान सभा में, और बाबा साहब को संविधान निर्माता क्यों कहा गया, किसने कहा, किन ऐसी क्या परिस्थितियां रहीं, क्या स्थितियां रहीं। आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेकर के चलते हैं। हमारे पास एक पुस्तक है, हमारे पास बहुत सारी पुस्तकें हैं। ये वो पुस्तकें हैं, आइए देखिए, ये वो पुस्तकें हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय। ये पुस्तक कोई आम आदमी ने नहीं लिखी है, ये डॉक्टर अंबेडकर प्रतिष्ठान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा प्रकाशित की गई। ये इसका एड्रेस लिखा हुआ है, आप भी मंगा सकते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं विधिवत तरीके से कि ये एक है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संपूर्ण वाङ्मय खंड 30, ये है, आप देख सकते हैं। ये भारत सरकार द्वारा प्रकाशित की गई पुस्तक है, इसलिए कोई आम आदमी इस पर टीका टिप्पणी करे उससे पहले वो भारत सरकार के ऊपर टीका टिप्पणी करेगा, मेरा ऐसा मानना है। आइए हम स्टेप बाय स्टेप ले चलते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर BR अंबेडकर जी कैसे संविधान निर्माता थे। इसका प्रारूप विधान का तीसरा पठन है, आप देख सकते हैं, ये तीसरा पठन है। इसमें जब ये भारत का संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, नई दिल्ली, 10 बजे का समय है, और संविधान सभा के सभापति महोदय माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस दिन पीठासीन थे। बृहस्पतिवार था, 17 नवंबर 1949 की बात है। आइए देखते हैं कि इसमें जब बातचीत शुरू हुई इस सभा में, तो आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा, जो सभापति थे, उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर अब इस संविधान का तीसरा पाठन करेंगे। आइए अब देखते हैं। इसमें मैं बहुत डीपली अगर जाता हूं तो बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत आप समय लगेगा। मैं वो चीजें बताऊंगा जिनमें जो सवाल उठ रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर BR अंबेडकर संविधान निर्माता थे या नहीं थे। तो आइए देखें कि इसमें इस सभा में जो मेंबर थे, जो सदस्य थे, और वो सदस्य कोई ऐसे वैसे लोग नहीं थे। भाई मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, संविधान सभा में जो सदस्य थे वो सब पढ़े लिखे लोग थे, और अधिक से अधिक उसमें बैरिस्टर थे, योग्य लोग थे, और जिन लोगों ने पूरे संविधान को देखा, पढ़ा और समझा। आइए, और मैं BN राव का क्या रोल है इस पर भी चर्चा करूंगा। पहले आइए देखिए कि ये कौन थे, इनको संविधान निर्माता किसने कहा। आइए देखते हैं। श्री BI मुन्नीस्वामी पिल्ले, जो मद्रास से थे, जो जनरल थे, उन्होंने ये कहा है कि महोदय, मैं अब प्रारूप समिति, जिनकी सेवाएं हमारे लिए काफी बहुमूल्य हैं, द्वारा की गई महान सेवाओं की सराहना करता हूं। मुझे प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अंबेडकर की तेजस्विता और क्षमता की प्रशंसा में कुछ एक शब्द बोलने चाहिए। उनकी इस क्षमता को पहचान केवल हरिजनों ने ही नहीं, बल्कि भारत में रहने वाले सभी समुदायों ने की है। आइए फिर देखते हैं। सेठ गोविंद दास CP और बराड़, जो जनरल हैं, जिन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने संविधान को समुचित रूप में रखने के लिए काफी मेहनत की, को बधाई देना चाहता हूं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आदरणीय सेठ गोविंद दास जी कह रहे हैं। उन्होंने कहा, अब इसमें उन्होंने कहा तो अगर डॉक्टर BR अंबेडकर ने काम किया तब तो कहा होगा। उन्होंने कहा डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने संविधान को समुचित रूप से रखने में के लिए काफी मेहनत की, को बधाई देना चाहता हूं। और फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा। श्री रोहिणी कुमार चौधरी, जो असम से हैं, जिन्होंने ये कहा कि डॉक्टर अंबेडकर को मनु के रूप में वर्णन करते समय क्या माननीय सदस्य हिंदू संहिता का उल्लेख कर रहे थे? मैं सूचना को औचित्य पर प्रश्न उठाता हूं।
यानी कि उन्होंने कहा जिस प्रकार से मनुस्मृति थी उस समय उनके बनाए हुए विधान पर सामाजिक व्यवस्था निर्भर करती थी, उसी प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बनाए संविधान पर सामाजिक व्यवस्था, न्यायपालिका, ये सब निर्भर करेगी। आइए फिर देखते हैं श्री लक्ष्मी नारायण साहू। इन्होंने कहा है, मैं डॉक्टर अम्बेडकर का इस संबंध में किए गए कठिन परिश्रम के लिए अभिवादन करता हूं। फिर आइए देखते हैं श्री कुलाधार चलिहा, जो असम से हैं, जिन्होंने ये कहा है कि यह संविधान सर्वोत्तम संविधानों में से एक है जो हम तैयार कर रहे हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि श्री मुन्नी स्वामी पिल्ले को यह कहते सुना कि 60 मिलियन अछूत लोग इस संविधान से संतुष्ट हैं। यह वास्तव में एक महान योगदान है। फिर आगे बढ़ते हैं जहां पर श्री एन अनंत सैनम एंगर मद्रास, जिन्होंने ये कहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर जो इसे महज देखने यहाँ आए थे, ने इस संविधान को तैयार करने में प्रमुख भूमिका निभाई है और हम जो संविधान पारित करने जा रहे हैं वह उनके निर्माताओं में से एक है। इसमें बी.एन. राव सर का भी नाम नहीं आया है, आप ध्यान रखिएगा। माननीय श्री बी.जी. खेर, जिन्होंने इस विषय पर कहा कि संविधान सभा ने, प्रारूप समिति ने जिस तरीके से संविधान सभा ने संविधान तैयार किया है, मैं नहीं समझता कि विश्व में नेत्र कहीं इतने लंबे समय तक 3 वर्षों तक संविधान बनाने के साथ साथ देश संसद के रूप में कार्य किया होगा। और इसी के साथ श्री बी.ए. मंडलोई सी.पी. बरार, जिन्होंने कहा है, मैं जानता हूं इस सभा के अंदर काफी विवादास्पद बहसों के दौरान प्रारूप समिति के अध्यक्ष ने अपने विचार प्रस्तुत करके विवाद को संतोषजनक ढंग से सुलझाया। किसने सुलझाया? प्रारूप समिति के अध्यक्ष, यानी कि अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर। और लिखा, यह सभा प्रारूप समिति की सेवाओं की सराहना करती है और मैं समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर को आजाद और स्वाधीन भारत का संविधान सफलतापूर्वक तैयार करने के लिए बधाई देता हूं। अब आप समझ रहे होंगे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, और जिनकी उन्होंने सराहना की, मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किताब में लिखा है। फिर आइए आगे बढ़ते हैं। पंडित ठाकुर दास भार्गव, जो पूर्वी पंजाब से थे, जिन्होंने कहा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष ने जिस प्रकार से कानूनी निपुणता, अथक परिश्रम, पूर्ण दक्षता और दृढ़ता के साथ साथ विनम्रता से इस सभा के माध्यम से इस संविधान को प्रस्तुत किया है और इस संदर्भ में सभी जटिल प्रश्नों का समाधान किया है, उसका श्रेय उनको जाता है। आइए फिर देखते हैं। और इन्होंने एक चीज और लिखी, पंडित ठाकुर दास भार्गव। अब ये बात इसलिए बताना जरूरी है कि अभी अनिल मिश्रा जैसे कुंठित व्यक्ति ने कहा है कि आरक्षण खत्म करना है। आइए देखिए पंडित ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि हमने संविधान में अनुच्छेद 355 रखा है, जिसमें सेवाओं के मामले में उन लोगों को आश्वासन दिया गया है। हमने अनुच्छेद 16 के अधीन उन लोगों के लिए आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई, लेकिन मुझे जब सरकार को उन लोगों के लिए पद आरक्षित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि हम वास्तव में महात्मा गांधी के वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं, तो हम में से प्रत्येक जो इस संविधान पर हस्ताक्षर करेगा को दृढ़ निश्चय बल्कि प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि वह 10 वर्षों के भीतर शोषित वर्गों को अपने समकक्ष लाएंगे। क्या कहा था? 10 वर्षों के भीतर शोषित वर्गों को अपने समकक्ष लाएंगे, लेकिन नहीं ला सके और आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। अभी भी घटनाएं लगातार घट रही हैं। जो बहुजन समाज का व्यक्ति है, जो शोषित पीड़ित व्यक्ति है, उसकी लाश नहीं जलाई देने जा रही है। उसको कहीं मटकी से पानी पी लेने पर जान से मार दिया जाता है, कहीं पर उसके साथ जातिगत भेदभाव के चलते आत्महत्या करनी पड़ रही है। अभी अभी की ताजा घटना है। क्या हम उनको समकक्ष ला पाए हैं? और ये
कुंठित लोग कह रहे हैं आरक्षण खत्म करेंगे, जबकि उस समय मैं ये समझता हूं कि जिन लोगों ने इस संविधान सभा में हिस्सा लिया था, जो इसके मेंबर थे, वो हम आप सभी से बुद्धिमान रहे होंगे। और क्या कहा था, 10 वर्षों के भीतर शोषित वर्गों को अपने समकक्ष लाएंगे, वह लोग स्वयं के प्रति मिथ्या आचरण करेंगे, जो संविधान पर हस्ताक्षर तो करेंगे परंतु इसके सिद्धांतों के अनुरूप कार्य नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वह लोग जो हस्ताक्षर कर देंगे मगर कार्य नहीं करेंगे, वो झूठे माने जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। सेठ दामोदर स्वरूप जो संयुक्त प्रांत जनरल थे, उन्होंने क्या कहा कि माननीय डॉक्टर अंबेडकर और प्रारूप समिति व के उनके अन्य सहयोगी संपूर्ण सभा की ओर से बधाई के पात्र हैं। अभी भी सर बी एन राव का नाम नहीं आ पाया। फिर देखिए श्री टी प्रकाशम, जिन्होंने कहा है, जो मद्रास से हैं, जनरल हैं, जिन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर एक महान वकील और बड़े ही सुयोग्य व्यक्ति हैं। उन्होंने यहां अपने किए कार्य से यह दर्शाया है कि वह ग्रेट ब्रिटेन के किंग काउंसिल बनाने के लिए कितने सक्षम है। संभवतः वह वुलसेक में ही बैठने के लिए पात्र हैं, लेकिन इस देश के लोग जैसा संविधान चाहते थे। तो साथियों, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये श्री टी प्रकाशम कह रहे हैं। फिर आगे और बढ़ते हैं। माननीय रेवर्ड जे एम निकोलस राय, उन्होंने कहा है कि मुझे डॉक्टर अंबेडकर द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव की सभा द्वारा तैयार किए गए संविधान को पारित किया जाए का हृदय से समर्थन करने हेतु यहां आकर बहुत खुशी हुई है। और अब एक बात महत्वपूर्ण आई, उन्होंने ये कहा कि महोदय, अब मैं दूसरी बात छठी अनुसूची के बारे में बोलना चाहता हूं। अब छठी अनुसूची के बारे में क्या बोला, उन्होंने कहा कि मैं श्री एस एन मुखर्जी, ड्राफ्टमैन सर बी एन राव और डॉक्टर अंबेडकर का इस छठी अनुसूची का प्रारूप तैयार करने पर विशेष ध्यान देने के लिए आभारी हूं। छठी अनुसूची, अब आइए थोड़ा सा छठी अनुसूची के विषय में भी हम जान ले। छठी अनुसूची क्या है, आइए देखते हैं छठी अनुसूची में क्या है। ये हमारे पास भारत का संविधान है। छठी अनुसूची ये है भारत की छठी अनुसूची कहाँ है, हाँ, भारत की छठी अनुसूची अभी मैं दिखा रहा हूं। छठी अनुसूची में किन विषयों पर चर्चा की गई है। छठी अनुसूची ये आप देख सकते हैं, ये लिखा है छठी अनुसूची, आप देख रहे होंगे। इस पर चर्चा किया गया है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। क्या छठी अनुसूची में है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। छठी अनुसूची में यह लिखा गया, जिसमें असम, मेघालय आदि राज्यों के बारे में उपबंध तैयार किए गए। अब आइए और आगे बढ़ते हैं। माननीय श्री के संथानम, जो मद्रास से हैं, जिन्होंने कहा है कि इससे बेहतर प्रारूप तैयार कर पाना संभव नहीं था। आइए फिर बढ़ते हैं। काजी सैयद करीमुद्दीन, जो सीपी और बरार मुस्लिम हैं, ये मुस्लिम मेंबर हैं इसके, उन्होंने लिखा, मैं विशेषकर डॉक्टर अंबेडकर का धन्यवाद करता हूं तथा उनकी विलक्षण तर्क और इस संविधान का प्रारूप तैयार करने का जो कार्य किया उसके लिए उन्हें बधाई देता हूं। फिर आइए श्री शंकर राव देव, उन्होंने कहा, डॉक्टर अंबेडकर और उनके साथी या प्रारूप समिति के उनके सहयोगी हमारी कृतज्ञता के पात्र हैं। फिर देखते हैं श्री एच जे खांडेकर, जिन्होंने कहा कि सभापति महोदय, मैं अपने मित्र माननीय डॉक्टर अंबेडकर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। आज हम डॉक्टर अंबेडकर का प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बुद्धिमत्ता में स्वतंत्र भारत का कानून बना रहे हैं। श्री महबूब अली बेग साहब, जो मद्रास से हैं, जिन्होंने कहा, डॉक्टर अंबेडकर को भी उत्कृष्ट योजना के साथ प्रारूप संविधान तैयार करने के लिए बधाई देता हूं। डॉक्टर अंबेडकर अपनी अभिव्यक्ति और विचारों की प्रखरता के मामले में अद्वितीय रहे। वित्तीय मामलों सहित संवैधानिक समस्याओं पर उनकी पकड़ विलक्षण, अनुपम, प्रबल और पूर्ण रही।
और श्री यम यश घोष पश्चिमी बंगाल से हैं, जिन्होंने लिखा था कि जिन्होंने मानवता के लिए एक आदर्श कानून बनाए, उस अर्थ में डॉक्टर अंबेडकर को सही में वर्तमान युग का मनु कहा जा सकता है। फिर आइए देखते हैं सरदार हुकुम सिंह, जो पूर्वी पंजाब से हैं, जिन्होंने चर्चा की प्रारूप समिति और विशेषकर इसके नेता डॉक्टर अंबेडकर, जो इस अवधि के दौरान भारी दबावपूर्ण कार्यों को प्रसन्नतापूर्वक संपन्न करने के लिए तैयार रहे, उन्हें बधाई देता हूं। और फिर श्री यस नागप्पा मद्रास, जिन्होंने कहा डॉक्टर अंबेडकर यद्यपि अनुसूचित वर्ग के आते हैं, अवसर मिलने पर किस ऊंचाई तक पहुंच सकते थे। देखिए, आप विचारधारा को समझिए। उन्होंने क्या कहा कि डॉक्टर अंबेडकर यद्यपि अनुसूचित वर्ग से आते हैं, अवसर मिलने पर किस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने सुयोग्य तरीके से संविधान का प्रारूप तैयार करके और उसे प्रस्तुत करके अपनी कुशलता सिद्ध कर दी है। अब मैं सोचता हूं कि इससे अनुसूचित वर्गों के अवसर होने का दाग धुल जाएगा। साथियों, क्या उन्होंने कहा कि वो अगर चाहते, कहने का आशय यह है, स्पष्ट इसमें आगे लिखा भी है कि वो चाहते तो अपने ही हित की बात कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्हें अवसर मिला और सर्व समाज के लिए एक बेहतर संविधान तैयार करके दिया। फिर आइए देखते हैं श्री जसपाल राय कपूर, जो संयुक्त प्रांत से हैं, जो जनरल हैं, जिन्होंने कहा है कि मैं डॉक्टर अंबेडकर के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित था। ऐसी बात नहीं, उस समय भी लोग ग्रसित थे, जैसे आज भी ग्रसित हैं। इस अनिल मिश्रा जैसे मानसिक विकृत जैसे लोग और उनके समर्थकों के साथ जैसे उस समय भी लोग थे। तो उन्होंने कहा, लेकिन अपनी गलती को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, मैं शुरुआत में डॉक्टर अंबेडकर के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित था, लेकिन 3 वर्षों के दौरान उन्होंने जो महान कार्य किया है, उसके लिए उन्होंने जो अति उपयोगी तथा देशभक्तिपूर्ण कार्य को अंजाम दिया है, उसके लिए मैं उनका प्रशंसक बन गया हूं और मैं उनसे स्नेह भी करने लगा हूं। देखिए, ये होती है मानवता, सही को सही मानना, गलत को गलत मानना। हालांकि अनिल मिश्रा जी से मेरा कोई व्यक्तिगत ऐसी कोई रंजिश नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से संविधान निर्माता को अपमानित किया है, जिस तरीके से संविधान निर्माता को उल्टे सीधे बयान दे करके और उनकी छक धूमिल करने का प्रयास किया है, तो फिर इस सच्चाई को सामने लाना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। फिर देखिए, बेगम एजाज रसूल, जो संयुक्त प्रांत मुस्लिम थी, और उन्होंने लिखा है कि मैं डॉक्टर अंबेडकर और प्रारूप समिति के सदस्यों को उनके आश्चर्यजनक कार्य के लिए बधाई देना चाहती हूँ। पंडित हृदयनाथ कुंजरू, उन्होंने कहा कि हम सभी को पूरी ईमानदारी से प्रारूप समिति के प्रति श्रद्धा व्यक्त करनी चाहिए। प्रारूप समिति, और प्रारूप समिति में कौन थे? केवल 7 लोग। और फिर आइए देखते हैं, ये हैं श्री श्याम नंदन सहाय बिहार से, जिन्होंने कहा कि आजादी की प्राप्ति का श्रेय महात्मा जी को जाता है और उसे संहिताबद्ध करने का श्रेय महात्मा जी के प्रखर आलोचक अर्थात हमारे महान संविधान के महान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर को जाता है। क्या कहा? महान संविधान के महान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर को जाता है। महोदय, डॉक्टर केवल यही सभा नहीं बल्कि वह राष्ट्र भी डॉक्टर अंबेडकर का कृतज्ञ है। आइए और देखते हैं, श्री गोपाल नारायण संयुक्त प्रांत से हैं, जिन्होंने क्या कहा कि मैं डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को इतना विश्वस्त संविधान तैयार करने के लिए बधाई देता हूं। और आगे बढ़ते हैं, श्री अजीत प्रसाद जैन, जिन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर और प्रारूप समिति जो लगातार कई दिनों तक बैठते रहे, परिश्रम करते रहे, धन्यवाद के पात्र हैं। श्री एच.बी. कृष्णामूर्ति राव, जिन्होंने क्या कहा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष और सदस्यों ने जो सौंपे गए कार्यों का इतने उत्कृष्ट ढंग से पूरा किया। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर और प्रारूप समिति, इसमें सर बी.एन. राव का नाम कहीं नहीं, क्योंकि वो प्रारूप समिति में थे नहीं। अब बी.एन. राव क्या थे, अभी थोड़ा सा संक्षेप में बताया, थोड़ा आगे और मैं बताऊंगा। अभी साथियों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। अब प्रारूप समिति में जो लोग थे वो कितने लोगों ने कार्य किया। कई लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि प्रारूप समिति ने संविधान तैयार किया, फिर डॉक्टर अंबेडकर को श्रेय क्यों जा रहा है। साथियों, इस विषय पर भी बताऊंगा, थोड़ा धैर्य से आप पूरा वीडियो सुनते रहें। फिर और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, श्री अरि बहादुर गुरुंग, जो पश्चिमी बंगाल से हैं। ये मैं कह नहीं रहा, ये सब लिखा मैंने अंडरलाइन कर रखा है। सभापति महोदय, मैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष को बधाई
देने में अपने सहयोगियों के साथ सहबद्ध करता हूं। ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर, इन्होंने क्या कहा, ये पूर्वी पंजाब से हैं, कि डॉक्टर अंबेडकर और प्रारूप समिति के सदस्यों ने काफी मेहनत की। फिर आइए श्री आरबी धुलेकर, जिन्होंने क्या कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूं। हमारे सामने एक बड़ा कार्य था, डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत बड़ा कार्य किया है। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यह है श्री आलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये संविधान सभा के सदस्य भी थे, यानी उसके प्रारूप समिति के। आइए, इन्होंने क्या कहा, माननीय डॉक्टर अंबेडकर ने जिस दक्षता और योग्यता के साथ यह संविधान तैयार किया है और प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में अथक परिश्रम किया है, के लिए प्रशंसा के शब्द नहीं कहूंगा तो मैं अपने कर्तव्य में किल रहूंगा। और बाद में मैं जानता हूं मेरे मित्र श्री टी कृष्णामाचारी ने उनको योग्यता पूर्वक सहायता की। यदि मैं सर बी.एन. राव की सेवाओं और संयुक्त सचिव श्री मुखर्जी और उनके सहयोगियों की अथक ऊर्जा, धैर्य और योग्यता और मेहनत के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त नहीं करूं तो मैं अपने कर्तव्य से चूक जाऊंगा। उन्होंने सर बी.एन. राव ने जो काम किया उसकी भी तारीफ की। और आगे देखता हूं थोड़ा सा और इस विषय पर चर्चा करता हूं। श्री बलवंत सिन्हा मेहता, इन्होंने क्या कहा, प्रारूप समिति के सदस्यों विशेषकर डॉक्टर अंबेडकर, टी कृष्णाचारी, श्री आलादी कृष्णा स्वामी और अन्य संविधान को समुचित रूप से देने के लिए काफी परिश्रम किया है। सरदार सुचेत सिंह, जिन्होंने क्या कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का पांडित्य और परिश्रम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। फिर आइए श्री टी.जे.एम. विल्सन, जिन्होंने क्या कहा, जो मद्रास से हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष और सदस्यों का धन्यवाद करता हूं। श्री धरणीधर बसुमतारी, जो असम से हैं, जिन्होंने कहा, डॉक्टर अंबेडकर तथा प्रारूप समिति को इस संविधान का निर्माण करने की जो महान उपलब्धि हासिल की है उसके लिए मैं अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। फिर आइए फिर और आगे बढ़ते हैं। श्री के.एम. जेधे बंबई से हैं, जिन्होंने कहा, मैं यहाँ डॉक्टर अंबेडकर और उनके सहयोगियों को भारत के लिए संविधान का निर्माण करने में जो कठिन परिश्रम किया है उसके लिए बधाई हेतु खड़ा हूं। और कुछ सदस्यों ने, इन्होंने यह भी कहा कि कुछ सदस्यों ने डॉक्टर अंबेडकर को बधाई देते हुए उन्हें वर्तमान मनु की संज्ञा दी। मुझे पूरा विश्वास है कि वह इस विशेषण को पसंद नहीं करेंगे। कौन? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। क्यों नहीं पसंद करेंगे? क्योंकि उन्होंने कहा है, मुझे याद है, उन्होंने 1929 में महार में अछूतों की एक विशाल सभा में सार्वजनिक तौर पर मनु स्मृति को जलाया था। वह हरिजनों के महान नेता हैं और उन्हें उनका मसीहा कहा जाता है और उन्हें एक भगवान की तरह पूजा जाता है और उन लोगों को उन पर बड़ा गर्व है। वह लोग उन्होंने भीम स्मृति तैयार की है। मैं भी इसे भी स्मृति ही कहूंगा, यद्यपि मैं स्पृश्य वर्ग से आता हूं। क्या कहा कि मैं स्पृश्य वर्ग से आता हूं, अस्पृश्य नहीं, स्पृश्य वर्ग। डॉक्टर अंबेडकर एक महान वकील है और काफी सुयोग्य और बुद्धिमान व्यक्ति हैं। किसी को भी इसमें संशय नहीं है। कानून के द्वारा छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है और संविधान का निर्माण करते समय डॉक्टर अंबेडकर ने हरिजनों के हितों की रक्षा में काफी रुचि ली है। फिर आइए श्री जयपाल सिंह बिहार से हैं, जिन्होंने कहा, मैं डॉक्टर अंबेडकर और उनकी कड़ी परिश्रमी टीम ने नए संविधान बनाने का जो दुष्कर कार्य किया उसके लिए उन्हें बधाई देता हूं। फिर देखिए और क्या कहा है श्री धानु पिल्ले, जिन्होंने कहा, डॉक्टर अंबेडकर और श्री आलादी कृष्णा स्वामी अय्यर की योग्यता के लिए संविधान के निर्माण में श्री एम.टी. कृष्णामाचारी और श्री संथानम तथा दूसरों के द्वारा दर्शाई गई गहरी रुचि के लिए धन्यवाद। श्री ओ.बी. अलागेसन मद्रास से हैं, जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की बुलंद आवाज और उनके योगदान को स्वीकार करते हुए उन्हें बधाई दी। मैं ये इसलिए बताना चाहता हूं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि संविधान सभा जब बनी तो प्रारूप समिति बनी तो उसमें केवल अध्यक्ष थे, 7 लोगों को जाता है श्रेय, तो इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। आइए, अब ये तो बात हुई कि संविधान सभा के जो सदस्य थे जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया, और वो सदस्य को ऐसे वैसे लोग नहीं थे जैसे आज के लोग हैं। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि भारत का संविधान बनाने में, भारत के संविधान को निर्मित करने में
डॉक्टर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर का जो योगदान रहा वो अतुलनीय है। अब आइए थोड़ा सा और विस्तृत रूप से चलते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया जिन लोगों ने इस विषय पर चर्चा की। आइए, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वाङ्मय है, संपूर्ण वाङ्मय, जो कि भाग 3 है और खंड 40 है, आप देख सकते हैं। इसमें 29 अगस्त 1947 के दिन संविधान सभा में आयुष्मान सत्यनारायण सिन्हा द्वारा लिखित 7 सदस्यों की मसौदा समिति गठित करने के बारे में प्रस्ताव रखा था, जिसे सभा द्वारा मंजूर किया गया। अब इसमें सदस्य कौन थे, एक बार फिर से पुनः दोहरा देना चाहता हूं। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगार, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्तल और डी पी खेतान। 30 अगस्त 1947 के दिन डॉक्टर अम्बेडकर को मसौदा समिति के अध्यक्ष के तौर पर सर्वसम्मत से चुना गया। अब आइए देखते हैं कि जो बी एन राव की चर्चा हो रही है। आइए, बी एन राव मसौदा समिति के बताए जाते हैं सलाहकार हैं। उनकी जो हमने पीछे बता दिया वो 6ठी अनुसूची में उन्होंने योगदान दिया। अब जब बाबा साहब को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया तो ये 30 अगस्त 1947 की बात है। इस समिति की पहली बैठक 27 अक्टूबर 1947 को हुई। इस दरमियान 2 महीने के समय में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक पत्र मसौदा समिति के नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मिला। जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर, उन्होंने एक पत्र लिखा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम, और इस पत्र को बैठक में प्रस्तुत किया गया। और उस पत्र में कहा गया कि संविधान समिति की बैठक दिसंबर माह के मध्य में होने के कारण राव के ड्राफ्ट का सभी सदस्यों में वितरण किया जाए। क्या कहा, कितने सदस्य थे? 7। कहा जो राव यानी बी एन राव जो थे वो संवैधानिक सलाहकार थे, और उनके द्वारा जो ड्राफ्ट किया गया, मसौदा तैयार किया गया, वो सभी सदस्यों में वितरण करने की बात कही गई। इस पर डॉक्टर अम्बेडकर के साथ सभी अन्य सदस्यों ने अपनी राय दर्ज की कि इसकी कोई जरूरत नहीं। उन्होंने जो मसौदा तैयार करके दिया, उन्होंने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं। किसने कहा? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर व समस्त टीम ने, क्योंकि इस ड्राफ्ट और उपसमितियों की रिपोर्ट को ध्यान में रखकर संविधान का नया मसौदा बनाना है। क्या कहा कि इस ड्राफ्ट को ध्यान में रखकर और उपसमितियों की रिपोर्ट को ध्यान में रखकर एक नया मसौदा बनाना है। तो ये बात क्लियर हो गई कि जो सर बी एन राव जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने मसौदा तैयार किया था, पूरा उसी पर संविधान निर्मित हुआ नहीं, उन्होंने उनका मसौदा भी शामिल किया गया, पूरी तरीके से नहीं था। स्पष्ट बात ये लिखी है, और ये बात मैं कह नहीं रहा हूं, ये इस किताब में लिखा है जो भारत सरकार ने प्रकाशित की है। अब आगे देखते हैं, मैं आपको थोड़ा सा और इसको क्लियर किए देता हूं। इस दरमियान अर्थात 30 अगस्त 1947 के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कार्यालय द्वारा बनाए गए मसौदे की सभी धाराओं का निरीक्षण कर अपनी शब्द रचना वाली धाराएं बनाई। 27 अक्टूबर 1947 से संविधान सलाहकार के कार्यालय द्वारा तैयार किए गए मसौदे तथा उसकी धाराओं पर विचार और बहस हुई। उसमें कौन सी धाराएं बदलनी होंगी, कौन सी धारा को बढ़ाना होगा, किसकी शब्द रचना को बदलना होगा, इन मसलों पर निर्णय लिए गए। अब जो मसौदा तैयार करके संविधान सभा ने, प्रारूप समिति ने जो मसौदा तैयार किया, उस मसौदा को तैयार करके संविधान सभा को सौंपा। संविधान सभा माने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर। अब इस मसौदे में क्या क्या था, आइए इसको समझें। मसौदा तमाम लोग चिल्ला रहे हैं, पढ़िए। पहले मैं तो ये कहता हूं, पहले पढ़िए भाई, जानिए क्या है मसौदा, किस विषय पर चर्चा करनी है। आप न तो पढ़ना चाहते, न तो सुनना चाहते, बस जैसे कह देते लोग, एक कहावत है ना कि कौवा कान ले गया, बस कौवा के पीछे दौड़ते हो, अपना कान नहीं देखते हो कि है कि नहीं है। वही स्थिति वर्तमान समय में है।
जो मसौदा था ये उस पर हम चर्चा करते हैं। मसौदा में क्या था? सबसे पहले मसौदा में भूमिका लिखी गई, उद्देश्य पत्रिका थी, भारत का वर्णन था, नागरिकता के विषय में, मौलिक अधिकार, संघ राज्य के राष्ट्रपति के अधिकार, संयुक्त सूची के विषयों में संबंधित कार्यकारी अधिकार, राज्यसभा का गठन, केंद्रीय संसद और राज्य विधानसभा की समय सीमा, और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, राज्यपालों की नियुक्ति की प्रक्रिया, उपराज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेश, वैधानिक अधिकारों का विभाजन, वित्तीय प्रबंधन, सेवा और चुनाव मतदान का अधिकार, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, भाषावार प्रांत, ये मसौदे में लिखा गया। जैसे मसौदे में ये तैयार करना होता है ना, कि जैसे हम लोग कोई कार्यक्रम होता तो पहले कच्चा चिट्ठा तैयार करते क्या क्या होना है, फिर उस पर कार्य शुरू करते हैं। तो मसौदा जो तैयार किया गया उस पर ये उसमें तैयार किया गया किन किन विषयों पर हमें संविधान तैयार करना है, कौन कौन से विषय ऐसे हैं जो कोई छूटे न रह जाएं, कोई छूट न जाएं। अब थोड़ा सा और इसे क्लियर किया देता हूं कि इस मुश्किल काम को पूरा करते हुए समिति को संवैधानिक, ये किसने कहा? बाबा साहब ने कहा। जब यह मसौदा तैयार हुआ, ऐसा नहीं कि सर बी.एन. राव को महत्व नहीं दिया गया, सर बी.एन. राव को महत्व दिया गया, और उतना ही महत्व दिया गया जितना उन्होंने काम किया, क्योंकि उन्होंने काम किया, अच्छा काम किया, मैं उनका सम्मान करता हूं। ऐसे अनिल मिश्रा जैसे और उनके समर्थकों जैसे मेरी कोई ऐसी भावना नहीं। मैं सर बी.एन. राव का उतना ही सम्मान करता हूं जितना बाबा साहब का करता हूं, क्योंकि वो भी संविधान कमेटी के संवैधानिक सलाहकार थे। तो बाबा साहब ने यहाँ पर लिखा है कि इस मुश्किल काम को पूरा करते हुए समिति को संवैधानिक सलाहकार श्री बी.एन. राव, उप सचिव तथा मसौदे का ढांचा तैयार करने वाले श्री यशयन मुखर्जी और संविधान समिति सचिवालय के कर्मचारी वर्ग के मिले सहयोग के प्रति मैं समिति की कृतज्ञता को दर्ज किए बगैर संविधान के इस मसौदे को आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकता है। क्या कहा? उन्होंने जो सहयोग किया वह अतुलनीय है, क्योंकि उनके बिना यह कार्य संभव नहीं था। उन्होंने सहयोग किया तब जाकर के यह कार्य सफल हुआ। बाबा साहब ने भी ये बात कही है और मैं भी ये कह रहा हूं, यह बात इस पुस्तक में भी लिखी है। अब संविधान का मसौदा 26 फरवरी 1948 को भारत सरकार के गजट में आया, और इस गजट में इस भाषण के असर के कारण ही संविधान सभा के ज्यादातर सदस्यों ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रशंसा यह कहकर की। संविधान सभा के लोगों ने, जो मैंने जिनकी चर्चा भी पहले कर चुका हूं, जिन्होंने क्या कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर की प्रशंसा यह कहकर की गई कि वह प्रकांड पंडित, संविधान निर्माण के शिल्पकार। किसने कहा? संविधान निर्माण के शिल्पकार तमाम सदस्यों ने, और वो एक अकेला व्यक्ति जो ये पूरे जगह ऐलान, खुद को फेमस करने का बेहतर तरीका निकाला, जो ये कहना चाह रहा है कि संविधान सभा, भारत का संविधान के निर्माता सर बी.एन. राव थे। केवल खुद को हाईलाइट करना। वैसे अनिल मिश्रा को कौन जानता, उसके समर्थकों को कौन, उनके जैसे और भी कई हैं जो खुद को हाईलाइट करना चाहते हैं कि इसी बहाने चलो सही है, लोग जान जाएंगे। साथियों, संविधान सभा ने इस बात को स्वीकार किया कि डॉक्टर अंबेडकर की प्रशंसा यह कहकर की कि वह प्रकांड पंडित, संविधान निर्माण के शिल्पकार, संविधान के बारे में पूरे अधिकार के साथ भाष्य करने वाले, गहन अध्येता, काबिलियत रखने वाले हैं। इस विषय पर टी.टी. कृष्णमाचारी ने बहुत ही जबरदस्त, इसी जो ये सभा हुई थी, इसी सभा में अपनी स्पीच थी। क्या कहा था उन्होंने? कहा कि सदन को एहसास होगा कि आपके द्वारा नियुक्त किए गए 7 में से 7 सदस्य थे, उसमें सर बी.एन. राव जी थे। 7 सदस्य में से एक सदस्य ने इस्तीफा दे दिया, उनकी जगह अन्य की नियुक्ति की गई। एक सदस्य की मृत्यु हो गई, लेकिन उनके पद को भरा नहीं गया। एक सदस्य अमेरिका में थे, उनकी जगह किसी को नहीं दी गई। एक और सदस्य रियासत के कामों में उलझे हुए थे, इसलिए उनकी जगह भी खाली थी। 1 या 2 सदस्य दिल्ली से काफी दूर रहा करते थे, उनकी सेहत ठीक नहीं थी, और क्या कहा, इसलिए वह भी उपस्थित नहीं रह पा रहे थे। सो अंततः संविधान बनाने की जिम्मेदारी पूरी तरह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर आई। इस पर आई। फिर भाई ये लोग कह रहे हैं प्रारूप समिति ने बनाया, संविधान सभा ने बनाया, फिर अकेले डॉक्टर अंबेडकर को क्यों संविधान निर्माता कहा गया? अरे भाई, आप पढ़िए तो, आप सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करते हो, आप सच को जानने का प्रयास करें।
उन्होंने क्या कहा, अंततः संविधान बनाने की जिम्मेदारी पूरी तरह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर आई। उन्होंने यह काम पूरी जिम्मेदारी के साथ सफलता पूर्वक पूरा किया। उनका यह कार्य प्रशंसनीय है और इसमें कोई दो राय नहीं। हम सब उनके प्रति कृतज्ञ हैं। काजी सैयद करीमुद्दीन ने उसी स्पीच में कहा, उसी सभा में कहा था अपनी स्पीच में कि आने वाली पीढ़ियां उन्हें महान संविधानकर्ता के रूप में जानेंगी। तो इस तरीके से इन्होंने बाबा साहब के विषय में संविधान निर्माता जो कहा गया है। और देखिए इसी में एक बाबा साहब का वो है भाषण है, जिसके अंत में लिखा है कि ये भारतीय संविधान के शिल्पकार अंबेडकर के कृतित्व का इससे बढ़कर सम्मान और क्या होगा। ये बात किसने कही है पता है? ये बात कही है संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 नवंबर 1949 को। क्या कहा था? आइए थोड़ा सा इसको मैं पढ़े देता हूं। 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित करते हुए दिए भाषण में डॉक्टर अंबेडकर के प्रति व्यक्त भावनाओं से पता चलता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं, इस कुर्सी पर बैठकर संविधान सभा के कार्य का मैं हर रोज निरीक्षण करता आया हूं। संविधान सभा की मसौदा समिति द्वारा कितने उत्साह, निष्ठा और लगन के साथ काम को पूरा किया, इसका एहसास किसी और से अधिक मुझे है। खासकर मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बगैर इस काम को पूरा किया। मसौदा समिति और उनके अध्यक्ष पद के लिए उन्हें चुनने का जो निर्णय हमने लिया, उससे बेहतर और उचित निर्णय कोई और नहीं हो सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये संविधान सभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा, इस संदर्भ में समिति के अन्य सदस्यों के बीच भेदभाव करना ठीक नहीं होगा। मैं जानता हूं कि अध्यक्ष की तरह सभी ने इसमें कार्य किया है, वह भी धन्यवाद के पात्र हैं, डॉक्टर बाबा साहब। और उन्होंने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के सहारे अस्पृश्यता को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। यानी जो देश के अंदर छुआछूत अस्पृश्यता थी, संविधान में ऐसी व्यवस्था कर दी जिसमें अस्पृश्यता का अंत कर दिया। साथियों, ये बात आदरणीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कही और उन्होंने भारतीय संविधान के शिल्पकार से संबोधित किया। साथियों, बहुत कुछ है जो अभी जानना बाकी है, किंतु मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर इतने सब तथ्यों से अगर आपको अब भी लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान निर्माता नहीं है या उनका कोई योगदान नहीं, तो मैं ये समझूंगा कि ये आपके अंदर कुंठा है। और कुंठा इस बात की है कि वो महार जाति से थे, वो अनुसूचित जाति से थे। इस कुंठा होने की वजह से आप ऐसा अनर्गल बयान दे रहे हैं। अगर आप ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर ये बात सोचेंगे, और मैंने जो तथ्य प्रस्तुत किए इनको आप कहीं भी किताबें आप मंगा सकते हैं, आप देख सकते हैं। इन तथ्यों के आधार पर आप देखेंगे तो फिर आप भी गर्व से कहेंगे कि भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी हैं। सर बी.एन. राव का जो योगदान है वह कमतर नहीं है, वह भी अतुलनीय है। उनके सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद, और इन कुंठित लोगों के लिए भी धन्यवाद कि इन्होंने न तो ऐसे बयान दिए होते, ना ही ये तथ्य निकल कर सामने आते। अगर मैं ये समझता हूं कि इस वीडियो ने आपको बहुत जानकारी दी। अगर अब भी आप ऐसे अनर्गल बयानों पर विश्वास करते हैं तो आपकी मर्जी। फिलहाल आप सभी बधाई के पात्र हैं, आपने मेरे वीडियो को पूरे मेहनत से, लगन से सुना, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप अपने अन्य साथियों तक पहुंचाएंगे और अपने संविधान निर्माता, जो इस भारत का संविधान निर्माता के जो शिल्पकार हैं, भारत के संविधान के शिल्पकार हैं बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, उनको उनका मान सम्मान धूमिल नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, बहुत बधाई के पात्र हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान।